नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुबह की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। आज मैं आपको आदेश दिखाने जा रही हूँ, कई आदेश लगे हुए हैं, तो लास्ट तक बनी रहें। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये यानी 2 अगस्त का निकला हुआ आदेश है। बहनों, आप देख सकती हैं, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश यानी समस्त जिलों के अधिकारी प्रभारियों के लिए आदेश जारी है। विषय है पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 100% लाभार्थियों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS हेतु eKYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण किए जाने के संबंध में। तो देखिए, आदेश पर आदेश हो रहे हैं। अब इसमें कौन सा नया आदेश आ गया, इसको देख लेते हैं। उपरोक्त विषय के निदेशालय के पत्रांक संख्या दिनांक 12 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 30 मई 2025 व पत्र दिनांक 12 नवंबर 2024 के क्रम में पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 100% लाभार्थियों का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS हेतु eKYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे, यानी दिए गए थे पहले। अब इसमें आगे है, अवगत कराना है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 31/7 यानी कि 31 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आहुति की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति 81.22% पाई गई। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए एक सप्ताह के अंदर शेष समस्त लाभार्थियों का eKYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अभी आपको जो 31 जुलाई तक करना था, अब आपके पास थोड़ा सा समय और मिलेगा, यानी कि आपको 8-10 अगस्त तक कर सकती हैं। उक्त के क्रम में आपको निर्देश दिया जाता है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत समस्त लाभार्थियों का एक सप्ताह के अंदर eKYC एवं फेस कैप्चर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। FRS पूर्ण न होने की स्थिति में खाद्यान्न बजट का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त नहीं होता है, यानी जिनका फेस कैप्चरिंग और eKYC हो गई होगी उन्हीं का सरकार द्वारा आवंटन यानी राशन और जो भी होगा वो प्राप्त होगा। जिनका नहीं होगा फेस कैप्चरिंग और eKYC, उनका प्राप्त नहीं होगा। और लाभार्थी अनुपूरक पुरस्कार के लाभ से वंचित होते हैं तो इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। यानी अगर कोई लाभार्थी वंचित रह जाता है किसी कारणवश तो इसका उत्तरदायित्व आपका ही होगा। संदीप कौर, निदेशक प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश। प्रतिलिपि ये सूचना निम्नलिखित है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक सभी बहनें बनी रहेंगी। तो ये देखिए, बाल विकास परियोजना रिसिया बहराइच की खबर है, यानी कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म जो भरा जाता है उसके बारे में है। तो इसकी डिटेल हम आपको एक साथ पूरी यानी डिटेल में बताएंगे। प्री प्राइमरी शिक्षा को मिलेगा नया आधार, ECC एजुकेटर के पद पर होगी तैनाती। 30 सितंबर तक सेवा योजना पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। तो जिनको जानकारी नहीं है कौन सा पोर्टल कहाँ से देखें तो हमें कमेंट कर दें, हम बता देंगे आपको कैसे कहाँ पर देखना है, जिससे कि आप ये कर सकती हैं। जिले में 3 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा अब पहले से ज़्यादा सशक्त और व्यवस्थित होने जा रही है। विकास खंडों में पेयरिंग से खाली हुए स्कूलों में बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षाओं से संचालित के लिए ECC प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा एजुकेटरों की भर्ती शुरू कर दी गई है। योजना के प्रथम चरण में 113 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 30 सितंबर तक सेवा योजना पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिले के 14 विकास खंडों में वैश्विक शिक्षा विभाग के 2803 विद्यालय स्थापित हैं।
इनमें से सरकार की पेयरिंग योजना के तहत 173 विद्यालय खाली हुए हैं, जहां पर नई व्यवस्था के तहत एजुकेटर संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा शासन से जिले के और 140 स्कूलों में ईसीसी एजुकेटर के पदों पर तैनाती को हरी झंडी मिली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह ने बातचीत करते हुए बताया कि कुल 313 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। इन स्कूलों में ईसीसी एजुकेटर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ये सभी शिक्षक छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बाल वाटिका कक्षाओं में काम करेंगे। बीएसए ने बताया कि प्री प्राइमरी कक्षाएं बच्चों की शुरुआती समझ, भाषा और सामाजिक कौशल का आधार बनाती हैं। सरकार की यह पहल न सिर्फ बच्चों की शिक्षा को मजबूती देगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए भी सुनहरा अवसर लेकर आई है। ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती संविदा सेवा प्रदाता अनुबंध के आधार पर 11 महीने के लिए की जा रही है। यानी ये जो भर्ती है वो 11 महीने के लिए की जा रही है। कैसे करें आवेदन? भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सेवा आयोजन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 रखी गई है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास होम साइंस विषय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन अनिवार्य है। बाल शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर के चयन की प्रक्रिया शुरू। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ईसीसी एजुकेटर शिक्षकों की नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जिले में की जानी है। इसके लिए जिला स्तर पर ही सर्विस प्रोवाइडर संस्था का चयन किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्था का चयन होने के बाद ऑनलाइन मिलने वाले आवेदनों के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो देखिए, जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती में अपना फॉर्म डालना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन उनकी जो बीए है वो आपकी होम साइंस से होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा ट्रेनिंग नर्सरी टीचर की यानी 2 साल का एजुकेशन। ठीक, अब मैं आपको ले चलती हूँ खुशखबरी की तरफ। लास्ट तक बनी रहे। देखिए, रसोइयाँ से रात प्रहरी तक मानदेय दोगुना कर दिया गया है। अभी इसको हम वीडियो डाल दें, कुछ लोगों के यानी वो बोलना शुरू कर देते हैं तंज कसना के, यानी दोगुना कहाँ पर हो गया है। तो ये देखिए, हम पूरा आपको क्लियर करके दिखाएंगे। सुबह की वीडियो में जो आदेश दोगुने का था वो भी हमने आदेश डाल दिया है। ये तो यानी न्यूज की कटिंग है, लेकिन वो हमने आदेश के साथ डाला, जाकर के सही बना देख लें। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, 2.30 लाख को होगा फायदा। रसोइयों से रात प्रहरी तक मानदेय दोगुना। अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़कर 2 गुना हुआ है। मध्याह्न भोजन के रसोइयों के साथ साथ माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय दोगुना हो गया। यह जानकारी शुक्रवार की सुबह खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी। इसका लाभ लगभग 2.30 लाख रसोइया, रात प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को होगा। साथ ही इनके परिवार के 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष फायदा होगा। अपने एक्सपोर्ट में सीएम ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1,650 रुपये से 3,300। तो देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यानी 1,650 रुपये जो इनको मिलते थे यानी 1,650, अब इनको मिलेंगे 3,300। तो यानी 2 गुना इनका हो चुका। किसका? रसोइयों का। तो देखिए, इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो भी आंगनबाड़ियों का 2 गुना हर साल 500 रुपये बढ़ाती है। लेकिन जो यूपी की सरकार है वो ना रसोइयों का बढ़ाती है ना आंगनबाड़ियों का। सबसे ज़्यादा उनको तो बुरा आंगनबाड़ियों से लगता है। आंगनबाड़ियों का कोई भी सरकार यूपी में पैसा नहीं बढ़ा रही है। अब देखिए, इसमें आगे क्या है, रुपए करने का निर्णय लिया है। वहीं माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रात प्रहरी का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000, यानी जो रात में वहाँ पर रहते हैं, करने का निर्णय लिया गया। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से दोगुना करते हुए 16,000 करने का फैसला हुआ है। वहीं इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये, यानी इनको वार्षिक हर साल यानी 200 रुपये बढ़ते थे, अब इनके
मानदेय की वृद्धि यानी 400 रुपये हर साल यानी बढ़ेगी। वार्षिक वृद्धि 1 साल में 400 रुपये बढ़ाएंगे, हर साल बढ़ते रहेंगे यानी 400 रुपये। सीएम ने लिखा कि मानदेय में वृद्धि से इन कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि होगी और ये अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है रसोइयों की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, यानी वहाँ पर सबकी दोगुनी हो चुकी है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों में निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइया, रात प्रहरी तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कार्मिकों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। तो देखिए यानी पटना की सरकार, जो बिहार की सरकार है, और वहाँ की सरकार ने आंगनबाड़ियों के लिए तो कोई इसमें नाम नहीं लिया। अब कितना कहाँ पर किसको मिलता है ये सभी आप सभी ने। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि अब 400 रुपये होगी, यानी इनके तो हर साल अब तो बढ़े ही हैं, 16,000 हो गए, लेकिन अब हर साल इनको 400 रुपये हर साल बढ़ेंगे इनकी। अब देखिए इसमें आगे है रसोइयों का किस राज्य में कितना मानदेय प्रतिमाह मिलता है। तो ओडिशा में 1,400 मिलता है, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मिजोरम और पश्चिम में 1,500 मिलता है, राजस्थान में 1,742 मिलता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में 2,000 मिलता है, गुजरात और त्रिपुरा में मिलते हैं 2,500 यानी 2,500। वहीं चंडीगढ़ में 3,300 मिलते हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में 3,000 मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में 3,500 मिलते हैं, कर्नाटक में 3,700 मिलते हैं, दमन और द्वीप में 4,408 रुपये। बहुत बढ़िया, देखिए दमन द्वीप में 4,408 रुपये तो रसोइयों को मिलते हैं। वहीं हरियाणा में देखिए आप, हरियाणा में 7,000 मिलते हैं, जबकि यूपी में इतना आंगनबाड़ियों को भी नहीं मिलता है। अब देखिए केरल में, देखिए केरल में 12,000, वहीं तमिलनाडु में देखिए 12,500 रुपये। तो सबसे ज़्यादा पैसा रसोइयों को तमिलनाडु में मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यानी अब बिहार में भी उनका पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन यूपी में भी सरकार रसोइयों के साथ साथ आंगनबाड़ियों का, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दे तो अच्छी बात है, लेकिन यूपी की सरकार सुनने वाली नहीं है। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। रसोइयों से रात प्रहरी तक मानदेय दोगुना, नीतीश कुमार। ये देखिए यहाँ पर पूरा जो मैंने अभी जो आपको बताया है वही है। आगे ले चलती हूँ अगली खबरों की तरफ। तो देखिए हर पेपर में वही है, राज्य सरकार ने रसोइया, नाइट गार्ड यानी रात प्रहरी, जो मैं अभी बोल रही थी, वो जो गार्ड होते हैं रात के, उनको है पीटी टीचर, जो शारीरिक वाले होते हैं, जो पीटी कराते हैं, इनका मानदेय दोगुना हो चुका है। अब देखिए एक जो बहनों बहुत ज़रूरी सूचना है आप सभी बहनों के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास छोटे सबसे बच्चे ज़्यादा आते हैं। देखिए सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी के पास आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी सूचना है। सभी बहनें एक दूसरे को शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे कहीं आपके यहाँ भी ये घटना न घट जाए। चूरन समझकर बच्चों ने खाया कीटनाशक, 8 बड़े बीमार, यानी 8 बच्चे बीमार पड़ चुके, क्योंकि उन्होंने चूरन समझ करके कीटनाशक जो दवाई थी वो खा ली थी। अब वो चूरन कैसे समझा, कहाँ से खा ली, कैसे क्या हुआ, ये हम आपको पूरी एकदम जानकारी इसमें दिखा देते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ। अतरौली तहसील के गांव नरोना आकापुर के स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को बच्चों ने चूरन समझकर कीटनाशक दवा खा ली। इससे 8 बच्चों की हालत बिगड़ गई। सभी की उम्र 3 से 6 वर्ष के बीच है। इन्हें JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। BDO ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, यानी इसमें देखिए जो आंगनबाड़ी है उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। अब इसकी कारण क्या हुआ ये भी बताऊंगी। गांव अकारपुर के कंपोजिट स्कूल परिसर में स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। शुक्रवार सुबह 11 बजे बच्चे दोपहर का खाना मिलने से पहले पढ़ रहे थे। इसी दौरान अचानक कमरे में दुर्गंध फैलने लगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंद्रवती, महेंद्र कौर, योगेश ने बच्चों से दुर्गंध के बारे में पूछा, तभी एक बच्ची ने
पाउच फेंका। उसमें गेहूं को घुन से बचाने के लिए कीटनाशक दवा थी। उन्होंने बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि घर की अलमारी से पुड़िया रखी थी, अलमारी में पुड़िया रखी थी, वो उसे चूरन समझकर ले आई। कुछ ही देर में बच्चों की हालत बिगड़ गई। शिक्षकों ने स्कूल के बाहर मौजूद ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाइकों से अतरौली से 100 सैया अस्पताल में भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर ब्लॉक प्रमुख राजेश्वरी देवी के पति केहर सिंह राजपूत आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे। अतरौली पुलिस भी आ गई। MOIC डॉक्टर अवनेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को जहरीला पदार्थ खाने की शिकायत की थी, इसलिए बेहतर इलाज के लिए बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो इसका कारण क्या था ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यानी जो एक बच्ची थी, जैसे कि जो गेहूं में पुड़िया, जो गेहूं में कीटनाशक जो गोलियां आती हैं उनको रख देते हैं तो वो उनका गैस जो ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने गेहूं को आटे पिसवाने के निकाला तो वो पुड़िया उसमें से निकली और उसके घर वालों ने उसमें वहाँ पर अलमारी में रख दी और बच्ची को नहीं पता था। ये घर वालों की भी गलती है कि इतनी नीचे रखा कि छोटा बच्चा आपका आराम से ले सके। इसको ऐसी जगह रखना है जिससे कि बच्चे का हाथ भी ना पहुँच पाए। तो बच्ची पुड़िया समझ कर ले गई, खुद ने खाया और बाकी उसने जो एकदम से वो चूरन था सभी बच्चों को, जो क्लास में 8-10 बच्चे थे उनको भी बांट दिया। जिसने वो चाटा वो सभी बच्चे बीमार हो गए। हालांकि उसकी जो गैस थी वो थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि 2-4 महीने पुरानी थी, वो लगी हुई थी। अगर वो तुरंत की होती तो कोई भी बच्चा नहीं बच पाता। तो ये सभी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी क्लास में कोई भी बच्चा कुछ भी खाता है तो सबसे पहले आप पूछो क्या है। कोई भी किसी बच्चे को क्लास में कुछ भी खाने की इजाज़त न दें, बहुत अच्छी बात रहेगी। सिर्फ खाना खाएं, ना कि चूरन पुड़िया लेकर के स्कूल वो आएँ। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बच्चों को कितनी, यानी देखिए सभी जो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर 8 बच्चे हैं जो बीमार हो चुके हैं और वो भी बहुत छोटे छोटे सभी बच्चे एकदम से। देखिए अब जो यानी जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने साफ साफ क्या कहा है, पहले खुद खाई फिर बच्चों को बांटा। जिन बच्चों को भर्ती कराया गया है उनमें शामिल एक बच्ची ने घर में गेहूं के कीटनाशक दवा की पुड़िया रखी। गेहूं निकालने के दौरान परिजनों ने पुड़िया को अलग कर दिया था। इसी बीच उसने चूरन समझकर पुड़िया को उठा लिया। वह पुड़िया को स्कूल में ले आई। पहले उसने खुद दवा को चाटा, फिर अन्य बच्चों को दवा बांट दी। जेएन मेडिकल कॉलेज में मौजूद बच्चों के परिजनों ने घटना का विरोध भी जताया। कहा कि बच्चों को पाउच को खोलकर सबसे सामने दवा खाली, क्या किसी की उन पर नज़र नहीं पड़ी। आंगनबाड़ी ने अक्सर ऐसा ही होता है कि शिक्षिका अपने काम में व्यस्त रहती हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। CEO अंतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि एक बच्ची चूरन समझकर कीटनाशक दवा अपने घर से ले आई। इन बच्चों की हालत बिगड़ी। कौन कौन से बच्चे हैं? 5 वर्षीय निखिल पुत्र डोरीलाल, 6 वर्षीय राधिका पुत्री सोनू, 4 वर्षीय कान्या पुत्री प्रशांत व उसकी बहन 6 वर्षीय नैना, 4 वर्षीय मुस्कान पुत्री वीरेश, 3 वर्षीय रोशनी पुत्री सोनू, 5 वर्षीय सुमन पुत्री प्रेम शंकर, 3 वर्षीय यश पुत्र प्रेम शंकर। तो ये बच्चे हैं जिनकी हालत बिगड़ गई और इन पर आरोप आया कि आंगनबाड़ी जो है वो अपने काम में बिजी रहती है, बच्चों को देखती हैं। बच्चे क्या पुड़िया उनके सामने खोलकर खा रहे तो क्या उनको दिखी नहीं? तो देखिए गंभीर समस्या, सवाल उठने लगे। मैं यही कह रही हूँ कि अब जो भी हो, अब आपने अपने सामने बच्चों पर बिल्कुल नज़र रखें, बच्चा कौन क्या खा रहा है। और यहाँ तक बच्चों को कुछ भी क्लास में खाने से मना करें। सिर्फ और सिर्फ खाना खाएं, चाहे वो स्कूल का हो, जो बच्चे घर से लेकर के आते हैं वो घर का हो। उसके अलावा कोई चूरन पुड़िया, कोई दुकान का सामान न खाने दें। बाहर होने से के चलते घटनास्थल पर न पहुंच पाया। सचिव को मौके पर भेजा गया है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर इसमें किसी इस तरह की लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेद प्रकाश, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक अंतरौली। तो बहनों वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ सुबह नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है।